नमस्कार, मैं नवदीप सिंह, अध्यापक लेवल द्वितीय अलवर राजस्थान से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 8। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें अपने अवकल समीकरण के बारे में सामान्य जानकारियों से लेकर अवकल समीकरण के हल के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया है। पहले लेक्चर में अपने अवकल समीकरण की परिभाषा तथा उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हुए डिग्री तथा ऑर्डर के बारे में यानी घाता तथा कोटि के बारे में अध्ययन किया था। उससे अगले लेक्चर में अपने चरों का पृथक्करण, समघात अवकल समीकरण का हल तथा समघात अवकल समीकरण में परिणत हो सकने वाली अवकल समीकरणों का हल तथा अवकल समीकरण के भिन्न भिन्न प्रकारों के अपने हल देखे। अपने लेके चल रहे हैं साधारण अवकल समीकरण। मैंने पहले बता चुका हूँ, ये बुक जो है हमारी ये पूर्ण साधारण अवकल समीकरण पर ही आधारित है और साधारण अवकल समीकरण के साथ साथ इसमें अपने प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की जो अवकल समीकरण हैं उनको ही लेकर चल रहे हैं। इसमें अपने आज शुरू करने जा रहे हैं यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। इससे जो पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें अपने एग्जाम्पल्स तथा थ्योरी तथा कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन किया। आप उसे चेक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन या आई बटन में इसकी लिंक है, चेक कर सकते हैं। यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसकी शर्त क्या है, भी कब वो यथार्थ अवकल समीकरण होगी, उसको किस प्रकार चेक किया जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन यानी यथार्थ अवकल समीकरण का यानी अर्थार्थ अवकल समीकरण का हल किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा उसका, किस प्रकार अपने वो विधि है वो करने जा रहे हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, जब दी गई समीकरण के सभी पद किसी यथार्थ अवकल हों, जैसे कोई अवकल समीकरण दे दी तो इसके लिए एक ऐसा फंक्शन f(x) अवश्य विद्यमान हो कि इसका अगर अवकलज किया जाए तो हमारे पास वो सीधी ही हमारे पास समीकरण आ जाए। यानी यथार्थ का अर्थ होता है एग्जैक्ट, सीधा अवकलन करने पर, यानी f(x) का यदि सीधा अवकलन किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाए, सीधी ही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। तो वह क्या होती है, यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है। डेफिनेशन क्या है, जब दी गई समीकरण के सभी पद किसी फलन के यथार्थ अवकल हों, जो सभी पद हैं, जो जितने भी पद होंगे इसमें वो क्या हों, किसी एक फलन के यथार्थ अवकलन हों, तो समीकरण यथार्थ यानी यथार्थ अवकल समीकरण डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्लियर। जैसे मान लेते हैं एक अवकल समीकरण दे दी mdx + ndy = 0 के लिए f(x) एक फलन ऐसा विद्यमान हो कि इसका अवकलन किया जाए। f(x) का अपने अवकलन किया तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, सीधी जो समीकरण है वह प्राप्त हो जाए। यानी सीधा क्या लिखा है, समीकरण के सभी जो पद हैं वह क्या होते हैं, एक फलन के यथार्थ अवकलन होता है। यानी इसका यथार्थ अवकलन है, यानी सीधा है, एग्जैक्ट। आप इंग्लिश में यथार्थ को थोड़ा हिंदी में अलग पड़ जाता है, एग्जैक्ट अपने क्या लेते हैं वर्ड कहते हैं, एग्जैक्ट उसका अवकलज है। यानी हमारे पास यह जो अवकल समीकरण होगी यह क्या होगी, फिर यथार्थ अवकल समीकरण होगी। क्लियर। डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी है। क्या डेफिनेशन है, जब दी गई समीकरण के सभी पद किसी फलन के यथार्थ अवकलन हो, किसी फलन के यथार्थ एग्जैक्ट अवकलन हो, तो यह हमारे पास क्या कहलाती है, यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है। डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए ताकि आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो सके। क्या कहता है, समीकरण के सभी पद किसी फलन के यथार्थ एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो, एग्जैक्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, यानी वो क्या है, अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण है। जैसे लिख दिए mdx + ndy का, और एक फलन f(x) इसके लिए विद्यमान है कि इसका अवकलन किया जाए। यानी f(x) का यदि अवकलन किया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो, सीधी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो। यानी दी गई जो अवकल समीकरण है वह किसी फंक्शन का क्या होती है, सीधा अवकलज होती है, अवकलन होती है। ठीक, अवकलज होगी इसका अगर अवकलन किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाए, सीधी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। यानी सिंपल डेफिनेशन में बदलिए, यदि किसी समीकरण को किसी फलन के अवकलज के रूप में लिखा जा सकता है तो वह क्या कहलाती है, यथार्थ अवकल समीकरण होती है। सीधे अवकलज की होना चाहिए। ऐसे तो फिर अपने अवकलन करते ही हैं, जैसे अपने समीकरण करके हैं इससे पहले, ये यथार्थ अवकलन का अर्थ है सीधे पड़ा होगा हमारे पास। यानी हमें निरीक्षण या अन्य विधियों के द्वारा हमें चेक करना होगा कि किस प्रकार इसको अवकलज विद्यमान है। आप चेक कैसे करोगे इसमें, यह भी इसमें मायने रखती है। भी आपको कैसे पता लगे कि दी गई जो समीकरण है वह यथार्थ अवकल समीकरण है। तो आप इसके लिए क्या करो,
प्रथम कोटि हम जो पढ़ रहे हैं, मैंने पहले बताया है, प्रथम कोटि और प्रथम घातीय अवकल समीकरणों के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम कोटि प्रथम घात की जो अवकल समीकरण है mdx प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0 यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है यदि डेल m अपॉन डेल y, यानी m हमारे पास क्या होगा, dx के जो इंटू में हमारे पास जितने भी पद होगा वह क्या कहलाएगा, m कहलाएगा, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तथा जो n होगा यानी dy के जो इंटू में होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, इससे पहले आपने इसको नहीं पढ़ा है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया एक्स वाई हमें दे दिया गया, एक्स स्क्वायर वाई कोई फंक्शन दे दिया गया एफ एक्स वाई, ठीक है। इसका अपने को ज्ञात करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव यानी एफ एक्स वाई, पार्शियल डेरिवेटिव को डेल से दर्शाते हैं, डी से नहीं दर्शाते, अपॉन डेल एक्स। अब y को यहाँ पर क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माने जाएंगे, अचर मानेंगे। अचर मानकर इस फलन का क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। y को जैसे ही अपने माना तो हमारे पास क्या आ गया 2xy, यानी y को यहाँ पर क्या मानना है, अचर मानना है, यानी जो दूसरा चर होगा उसको क्या मान लिया जाता है, अचर मान लिया जाता है, तो वह हमारे पास क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव यानी आंशिक अवकलज होता है। तो हमें क्या करना है, m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज करना है, यानी इसका अर्थ है m में यदि कोई x का पद है उसको क्या मान लेना है, अचर मान लेना है, और y के सापेक्ष अवकलन कर देना है। सेकंड है हमारे पास n का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है किसका, n का। लेकिन आंशिक अवकलन किस प्रकार होगा, इसमें जो y का पद होगा उसको क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, अचर माना जाएगा, और फिर अपने x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। यदि दोनों बराबर आ जाएं, यानी m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यदि दोनों बराबर आते हैं तो दी की जो हमारे पास समीकरण होगी वह यथार्थ अवकल समीकरण या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्लियर, आपको चेक करना है, क्वेश्चंस में ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन बहुत कम आती है, डेफिनेशन तो आपको आएगी नहीं, लेकिन एक नंबर का प्रश्न पूछा यथार्थ अवकल समीकरण कैसे कहते हैं, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं, यथार्थ अवकल समीकरण कैसे कहते हैं, तो आपको सीधी एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है। यदि किसी अवकल समीकरण के सभी पद किसी फलन के यथार्थ एग्जैक्ट अवकलन है तो वह हमारे पास क्या कहलाती है, यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है। उसका एक उदाहरण दे देना है। फिर यदि आपको क्वेश्चन में करना है कि आवश्यक शर्त क्या है उसकी, आपको आवश्यक शर्त क्या होगी, प्रथम कोटि और प्रथम घात के लिए बता रहा हूँ। प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण mdx प्लस एन वाई इज इक्वल टू यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है यदि m के सापेक्ष आंशिक अवकलन m का आंशिक अवकलन विद रिस्पेक्ट टू y किसके बराबर हो, n का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष। क्लियर, अब आपको विधि पता होनी चाहिए, आपने चेक कर ली कि दी गई समीकरण किस प्रकार की है, यथार्थ अवकल समीकरण है। क्लियर, अब यथार्थ समीकरण का हल क्या है वो अपने देखते हैं। यथार्थ समीकरण का हल, एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यथार्थ या यथार्थ कहते हैं यथार्थ अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। यथार्थ अवकल समीकरण का हल क्या होगा ये अपने देखते हैं। किस प्रकार हल किया जाए, आपने सबसे पहले चेक करना है क्या वो यथार्थ है। तो यथार्थ चेक करने के लिए आप करोगे डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। विधि बता रहा हूँ, आप नोट कर लें मैं इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि यह विधि आपके काम में आएगी क्वेश्चंस में। ये विधि इंपॉर्टेंट है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए है, जो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है। आप कैसे इसको चेक करोगे कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, चेक कर ली, उसके बाद आपको हल किस प्रकार होगा। पूरी विधि बताता हूँ बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। क्या होगी, आपने याद कर लिया डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन एक्स, यदि आ गया ये यथार्थ अवकल समीकरण है। फिर आपको क्या याद करना है, m dx, m का कर देना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर y को क्या मान लेना है, अचर मान लेना है। अगर इसका आप डेरिवेटिव करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें क्या मान लेना है, y को अचर मान लेना है। क्लियर, फिर आपको क्या करना है, इसका
पार्शियल डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्या कर दिया मैंने? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी x को इसमें क्या मान लेना है? अचर मान लेना है। फोर्थ आपको क्या करना है? इसको n में से घटा देना है। क्या कर देना है? जो थर्ड है उसको क्या करना है? n में से घटा देना है, mdx। क्लियर? फिर आपको चौथे पार्ट का क्या कर देना है? इंटीग्रेशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष क्या कर देना है? आपको क्या कर देना है? समाकलन कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक, इतने स्टेप आपको फॉलो करने हैं। लास्ट स्टेप बता रहा हूं मैं क्या होगा। चेक करना है पहले क्या है वो यथायथ अवकल समीकरण है। यथायथ अवकल समीकरण को चेक करने के लिए आप क्या करोगे? डेल m अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन एक्स। यदि है तो क्या करोगे आप? एम डी एक्स ज्ञात करोगे। m कैपिटल है यहाँ पर सभी जगह है, m यानी हमें अवकल समीकरण दी गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यह कोई अवकल समीकरण है, माना समीकरण, अवकल समीकरण यानी क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यथायथ अवकल समीकरण क्या होगी? चेक करने के लिए पहले क्या याद करेंगे? डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। क्लियर? चेक हो गया। सेकंड आप क्या करोगे? एम डी एक्स यानी m का जो है इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे। लिख लेना है x के सापेक्ष समाकलन कर लेना, या सीधे नोट कर लो आप। फिर आपको क्या करना है? इसी जो सेकंड पार्ट है इसका क्या कर देना है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देना है। फिर आपको क्या करना है? चौथा पार्ट इसको n में से घटा देना है। तीसरे पार्ट को क्या करना है? तीसरे पार्ट को n में से घटा देना है। क्लियर दिख रहा है? 5 में आपको क्या करना है? n जो अपने पार्ट 4 आया था उसका इंटीग्रेशन कर देना है y के सापेक्ष। क्या कर देना है? y के सापेक्ष क्या कर देना है? इंटीग्रेशन कर देना है। ये आपको स्टेप क्या करने हैं? फॉलो करने हैं। यानी यहाँ पर क्या करोगे? m का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक। आप क्या करोगे? पार्ट 2 का, यानी पार्ट 2 है ये, पार्ट 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पार्ट 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। थर्ड पार्ट सेकंड सीधा लिख देता हूं n माइनस, या ऐसे लिख सकते हो n में से पार्ट कौन सा आ गया? थर्ड को घटाने पर। फिर आ गया पार्ट 4, पार्ट 4 का क्या करेंगे? y के सापेक्ष समाकलन करने पर, y के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्लियर? यथायथ अवकल समीकरण का कॉन्सेप्ट थ्योरी इतनी ही है, इससे बाहर नहीं है। सिर्फ किसी के लिए बता रहा हूँ? बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं क्या? इससे के अगला मॉडिफाई रूप पढ़ेंगे अपने आगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करेंगे जिसमें अपने देखेंगे किस प्रकार के जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। थ्योरी में भी इसी की प्रश्न आ सकते हैं, थ्योरी के अलावा भी प्रश्न आ सकते हैं। सीधा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से बताइए यथायथ अवकल समीकरण कौन सी नहीं है या कौन सी है। या ऐसे आ सकता है क्या दी गई अवकल समीकरण किस प्रकार के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यथायथ अवकल समीकरण है या किस प्रकार के अवकल समीकरण है, या प्रथम कोटि प्रथम घात के यथायथ अवकल समीकरण कौन सी, किस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। इनके जो टेलीग्राम पर लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से चेक करना है और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ्स मिल रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। टाइम लग रहा है उसमें क्योंकि पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है, उसमें नोट्स तैयार हैं उसमें डालने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चैनल को ज्वाइन करके रखें। एग्जाम्पल से देखते हैं अब इस पर। थ्योरी आपको पता लगी, डेफिनेशन आपको पता लगी, शर्त आपको पता लगी और आपको क्या पता लगी, प्रक्रिया पता लगी कि यथायथ अवकल समीकरण का हल किस प्रकार के। लास्ट स्टेप रह गया इसका, लास्ट स्टेप छठा स्टेप क्या है? सेकंड और 5, सेकंड
प्लस 5 लिख देते हैं यथार्थ समीकरण का हल, यथार्थ अवकल समीकरण का हल। तो यथार्थ अवकल समीकरण का हल क्या होगा, सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू 0, या सी लिख सकते हो किस प्रकार। लास्ट में आपको करना है सेकंड और क्या करना है थर्ड, सेकंड और 5, सॉरी सेकंड और 5 दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, जो कि आपके पास अवकल समीकरण का हल होगा। क्लियर, पता लगे ना। अब इस पर एग्जांपल्स देखो, एक क्या काफ़ी देखते हैं इस पर, जितने हो जाएं बढ़िया। एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ax प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है क्या यह यथायथ अवकल समीकरण तो नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहला स्टेप फर्स्ट चेक करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट आप क्या करोगे, m क्या है हमारे पास, जो x का dx के इंटू में होगा, क्या है हमारे पास ax प्लस एच वाई प्लस जी। दूसरा हमारे पास क्या है n हमारे पास क्या है hx प्लस बी वाई प्लस एफ, hx बिल्कुल hx ही है। फिर आपको क्या करना है, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में मैंने बताया था, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, आपको क्या करना है x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकल करना है। तो ये तो 0 हो गया क्योंकि ये अचर है, ये हमारे पास कितना आ गया h, और ये भी 0 हो गया। फिर अपने क्या ज्ञात करेंगे, डेल n अपॉन डेल x, यानी n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, h आएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि y यहाँ पर अचर है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। यहाँ पर क्या लिखोगे फिर, अतः दी गई समीकरण, पूरा लिखने के लिए है, बीएससी स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं उनके लिए पूरा लिखना जरूरी होता है इसमें। अतः दी गई समीकरण यथायथ अवकल समीकरण है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ईडी है, शॉर्ट नाम लिख लिया अपने। अब सेकेंड स्टेप क्या करोगे आप, क्या ज्ञात करना है, एम डी एक्स। अगर ये पहला स्टेप नहीं आता फिर तो सेकंड स्टेप आएगा नहीं। तो आप क्या ज्ञात करोगे, एम डी एक्स, क्या ज्ञात करना है, एम डी एक्स। तो एम हमारे पास देखो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अपने को क्या कर देना है, इसका समाकलन कर देना है। तो समाकलन क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर बाय 2 एच, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, एक्स वाई प्लस जी एक्स, प्लस सी लगाना नहीं लगाना क्योंकि अपने लास्ट में सी लगाएंगे एक, आपने लास्ट इक्वेशन देखो, समीकरण कर लो इसको एक। थर्ड स्टेप में क्या करना आता है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, इसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है, डेल अपॉन डेल वाई, क्योंकि एम डी एक्स तो हमारे पास आ गया, क्या लिख दो, ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स को क्या मानना है, यहाँ पर अचर मानना है, ये 0 हो गया, ये बड़ा पार्ट 0 हो गया, यहाँ पर रह गया एच एक्स, क्या रह गया, एच एक्स, यानी हमारे पास डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स। पार्ट 4 में क्या करना है आपको, n में से घटा देना है, n माइनस क्या आएगा हमारे पास, डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स, एम डी एक्स, क्लियर, m माइनस, हाँ ठीक, n में से घटा दिया तो हमारे पास n हमारे पास ये रहा, क्या है n, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ माइनस क्या है हमारे पास एच एक्स, तो एच एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या रह गया, बी वाई प्लस एफ। तो हमारे पास क्या आ गया, n माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स आ गया, क्लियर। 5 स्टेप में क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पूरे के चौथे का पार्शियल डेरिवेटिव कर देना होता है, डेल अपॉन डेल वाई n माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन करना होता है, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन, डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स इंटू डी वाई, ठीक, क्या आएगा फिर,
एन हमारे पास आ गया, ये बीच वाला पार्ट क्या आ गया, बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई, तो क्या आएगा बी वाई स्क्र अपॉन 2 प्लस एफ वाई एफ या एफ वाई ठीक इज इक्वल टू सी। ये होगी हमारे पास समीकरण 2। ये थी हमारे पास समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। लास्ट जो मैंने छठा स्टेप बताया था उसमें कहना है सेकंड स्टेप को क्या करना है, 5 स्टेप से क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक, क्या एम डी एक्स को इसमें जोड़ देना है। क्या आएगा हमारे पास एम डी एक्स, ये वाला पार्ट जोड़ोगे तो क्या आएगा ए एक्स स्क्र बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस ये वाला बी वाई स्क्र बाई 2 प्लस एफ वाई इज इक्वल टू सी। यह हमारे पास अवकल समीकरण का हल है। यह है यथायथ या यथार्थ अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण का हल है। क्लियर, पता लगा, बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स वाई, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स वाई माइनस वाई स्क्र डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्र इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप है, चेक करना है क्या दी गई अवकल समीकरण है या दी गई यथायथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यदि है फिर अपने आगे बढ़ते हैं। क्या है फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, एम क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 2xy माइनस वाई स्क्र, एन हमारे पास क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वाई स्क्र। क्लियर, तो हम क्या याद करेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो ये तो हमारे पास 0 हो गया। यह हमारे पास क्या कितना आ गया माइनस 2x और ये कितना आ गया माइनस 2y, यानी हमारे पास कितना आ गया माइनस 2x प्लस वाई। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव है तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या माना जाएगा, y को अचर माना जाएगा। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया दोनों से डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल m अपॉन डेल x। क्लियर, यही हम सेकंड स्टेप कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है m dx, यानी इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, किसका m का। लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 1/2 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, यह हमारे पास क्या हो गया सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, डेल इंटू डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसका सेकंड स्टेप का डेल अपॉन डेल वाई एम अपने मान पूरा ज्ञात करते हैं क्या 1/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स। क्लियर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके हैं वाई के है, तो यहाँ पर एक्स का चल है ये 0 हो गया और यहाँ पर कितना आ गया इसका माइनस एक्स। क्लियर, और यहाँ पर माइनस 2y एक्स या 2x वाई। ठीक, तो हमारे पास कितना है माइनस एक्स प्लस 2y। ये हमारे पास हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना होता है n में से घटा देना होता है। क्या करेंगे n माइनस डेल अपॉन डेल वाई m dx इज इक्वल टू m हमारे पास देखो क्या है n हमारे पास है माइनस x प्लस वाई होल स्क्वायर, फिर घटा दिया इसको ये को माइनस हो गया प्लस क्या आ गया x मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2xy 2xy एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया माइनस वाई स्क्वायर। क्या बच गया हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर।
अब इसका क्या करना है अपने 5 स्टेप, क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, डेल अपॉन डेल y n माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, डेरिवेटिव नहीं करना, n माइनस डेल अपॉन डेल y m dx। क्लियर? किसकी सापेक्ष? y की सापेक्ष। तो हमारे पास क्या है, माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा कितना है, माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो हमारे पास कितना है, माइनस वाई 1/3, और सी लगाने से नहीं लगाना करते। ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। यानी मैंने पहले बताया था जो छठा स्टेप होता है वह करता है समीकरण निकाल होता है, जिसमें सेकंड स्टेप और पांचवें स्टेप को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आता है यथार्थ समीकरण का हल, यथार्थ समीकरण का हल। यथार्थ समीकरण के हल के लिए इन दोनों को जोड़ दो, 1/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1/3 वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई, क्या लिखोगे यहाँ पर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। और भी हम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सोच सकते, यह हमारे पास क्या अवकल समीकरण का हल। क्लियर? आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड, कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट y sin 2x, y sin 2x एग्जांपल नंबर 3 है। मेरे ख्याल से आप यथार्थ अवकल समीकरण का कॉन्सेप्ट समझे होंगे। अब विभिन्न प्रकार के एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, सिर्फ आसान एग्जांपल्स ले रहे हैं, मुश्किल एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में ले रहे हैं, जिसमें अपने इसकी विभिन्न प्रकार की विधियों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स तथा किस प्रकार किए जाएं वो भी अपने सीख लेंगे। यानी हमें यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, परंतु उसमें समान्वित या उसमें परिणित हो सकने वाली, परिवर्तित हो सकने वाली अवकल समीकरणों के बारे में हम अपने देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास y sin 2x dx, y sin 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप सेम सभी में है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, m क्या आएगा हमारे पास, y sin 2x, और n हमारे पास क्या आएगा, माइनस आपने लेना है, अगर माइनस रह गया तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, डेल m अपॉन डेल y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dx है y के सापेक्ष, कहते हैं उल्टा, थोड़ा याद रखने के लिए। तो क्या आ गया, y का अवकलन 1 प्लस 1 हो गया, sin 2x आ गया। इस तरफ करेंगे डेल n अपॉन डेल y माइनस सॉरी डेल अपॉन डेल x, x के सापेक्ष 0, ये भी 0, इसका होगा क्या आएगा, 2 cos x माइनस पहले से है 2 cos x, घात का पहले कर दिया हमने, फिर cos x का माइनस sin x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 cos x sin x या 2 sin x cos x sin 2x का फार्मूला है, और दोनों बराबर करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। सेकंड में अपने क्या करना है, देखें क्या करेंगे, m dx, m dx नहीं है, ये m dx है, हम कहीं पर m dx मसाले m हमारे पास y sin 2x, y sin 2x dx, इसका क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 cos 2x, क्लियर, sin 2x का 1/2 y cos 2x। थर्ड, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड dx, x के सापेक्ष यहाँ पर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक नहीं होता है पहले में, स्टाइल सेकंड में, बाकी में y के सापेक्ष इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव है। क्लियर, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल y माइनस 1/2 y cos 2x,
डेल अपॉन डेल वाई के सापेक्ष है, यानी एक्स कांस्टेंट है, वाई का हो गया प्लस 1, तो क्या आ गया -1/2 cos 2x। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, इसको n में से घटा देना है, इसको थर्ड स्टेप को डेल अपॉन डेल y m dx इज इक्वल टू n हमारे पास ये वाला पार्ट पूरा लिख लेते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास -1 + y² + cos² x, और यहाँ पर कितना है माइनस घटा रहे हैं तो क्या हो गया +1/2 cos 2x 1/2 cos x। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं कैसे, -1 -y² -cos² x + 1/2 cos 2x का फार्मूला क्या आता है, cos² -sin² x, या आप ऐसे लिख सकते हो 2 cos² x -1, ये आपको पता है cos 2x का फार्मूला है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। cos 2x का फार्मूला क्या आता है, cos² -sin² x, और sin² की वैल्यू पुट कर दो 1 - cos² x, 1 - cos² x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos² x -100। अगर cos² की वैल्यू पुट कर दो 1 - sin² x, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 2 sin² x। ठीक है, और इसमें आप tan में चेंज करोगे तो tan में इसके फार्मूले क्या आता है आपको पता है, 1 - tan² x अपॉन 1 + tan²। क्लियर, फार्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। पीडीएफ मैंने डाली है टेलीग्राम पर, इस पर मेन फोकस करके, कम से कम उसमें बहुत सारे सूत्र हैं, लगभग सभी सूत्र हैं, मेरे ख्याल से सभी सूत्र आगे इसमें से, लेकिन राइट हैंड रिटन है, सभी के जितने भी सूत्र हैं त्रिकोणमिति के हैं सभी टोटली डिफरेंशियल इक्वेशन तक 11वीं के 12वीं के और फिर इसके 11वीं 12वीं के सभी प्रश्न लगभग सभी प्रश्नवाणी आएंगे, एक दो छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन सभी प्रश्नवाणी इसमें आ चुकी हैं। कोई भी आप ले लो, त्रिकोणमिति, समेशर संख्याएं, द्विपद प्रमेय, एबीजीबी, एचपी, जितने भी हैं उसमें, सरल रेखा की हैं, इसकी हैं, सदिश की हैं, वेक्टर की हैं, 3D की हैं, समतल सरल रेखा और प्रवल्य, अति प्रवल्य, और जितने भी हैं मैकेनिक अर्थ उसमें से 11वीं की भी हैं। 11वीं जितने चैप्टर हैं उसमें से सेट के हैं, रिलेशन के हैं, उससे संबंधित त्रिकोणमिति है, तीसरी प्रश्न, उसके जब जितने भी सूत्र हैं उसके उस पीडीएफ में है, 69 पेजेस हैं उसमें सूत्रों के, आप उसमें चेक कर लो, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर सकते हैं। तो हम इसमें फार्मूला लगा दिया 2 cos² -1, तो मैंने क्या लिख दिया 1 - y², cos² x से cos² x कट गया, cos² x + cos² x -1/2, cos² x से cos² x कट गया -3/2 -y², हमारे पास क्या गया -3/2 -y²। क्लियर है, 5वें स्टेप के बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन करना है इसका n - डेल अपॉन डेल y m dx, किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष कर देना है n, तो ये पूरा मैटर हमारे पास आ गया -3/2 -y² dy, इसका कर दिया कितना है -3/2 -y³ अपॉन 3 -y³ अपॉन 3। क्लियर, अब इसको क्या करना है, हमारे पास समीकरण 1 थी ये, और ये थी हमारे पास 2, मैंने बताया था। अतः अब तो समीकरण का हल, समीकरण 1 व 2 से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यथार्थ या यथार्थ अवकल समीकरण का हल, यथार्थ अवकल समीकरण का हल। तो यथार्थ अवकल समीकरण तो दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने पर क्या आएगा -1/2 y cos x प्लस -3/2 y y³ अपॉन 3 इज इक्वल टू, यह है हमारे पास क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण का क्या है, हल है। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास क्या है, इसको और सॉल्व कर देना आगे, -6 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे थोड़े बातें कर जाएंगे, कट जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये करना है, -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3y cos x, तो माइनस ही है, पूरी इक्वेशन माइनस में आएगी, 3 कट गया हमारे पास 6, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 9y, और यहाँ पर कितना आ गया 2
वाई क्यूब इज इक्वल टू के, क्योंकि जो भी हमारे पास माइनस 6c आएगा तो उसको क्या पुट कर देंगे के इज इक्वल टू माइनस 6c। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, इंपॉर्टेंट है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। y 1 plus 1 cos x plus cos y dx plus x log x minus x sin y dy is equal to 0। यह था आपको समीकरण चेक कर रही है। पहले फर्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, m ज्ञात करना होगा। m हमारे पास क्या है 1 plus 1 cos x plus cos y, और n हमारे पास क्या आएगा n is equal to x plus log x। और एक बात और याद रखनी है, जो नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगी वो आएगी शॉर्ट ट्रिक्स पर, यानी स्पेशल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए होगी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका आप किस प्रकार आसानी से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्नों को हैंडल कर सकते हो। m और n आ गई हमारे पास, तो इसका किसी सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है। तो y के सापेक्ष करोगे तो क्या आ गया 1 plus 1 cos x sin y डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू x का एक हो गया log x का 1 cos x और इसका sin y। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। क्या आ गया हमारे पास डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जांच होगी। अब हमें हल देखना है, हल किस प्रकार होगा m dx। m हमारे पास क्या, हमारे पास y 1 प्लस x, ठीक, प्लस cos y किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो y सेम, y कांस्टेंट माना जाएगा यहाँ पर, तो y मैंने वैसे लिख दिया y। a का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और 1 cos x का कितना हो गया log x, और sin y cos y का हमारे पास कितना हो गया x cos y। चलिए समीकरण है पता लगे, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर x आ गया। 1 cos x का कितना होता है log x, इंटीग्रेशन क्या था cos y का, cos y रहेगा x इनटू में आएगा, क्योंकि cos y यहाँ पर क्या माना जाएगा कांस्टेंट माना जाएगा। फिर अपने क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y के सापेक्ष क्या कर देंगे आंशिक अवकलन कर देंगे डेल अपॉन y। इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, क्या है वैल्यू हमारे पास y x प्लस log x, x प्लस log x प्लस x cos y, ठीक। तो y यहाँ पर एक है, तो क्या रह जाएगा हमारे पास x log x, और यहाँ पर क्या आएगा cos y का, cos y का इंटीग्रेशन क्या होगा sin y माइनस sin y, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई आंशिक अवकलन आ गया y के सापेक्ष। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इसको n में से घटा देना है, डेल अपॉन डेल y m dx इज इक्वल टू m हमारे पास देखो ये क्या n x प्लस log x माइनस x sin y, x माइनस sin y, माइनस कर दिया ये वाला पार्ट, माइनस किया क्या आ गया x प्लस log x प्लस x sin y। ये पूरा स्टेप कट के दोनों आंसर हमारे पास क्या आ गया 0, क्या गया हमारे पास 0। तो फिफ्थ स्टेप हमें करने की जरूरत ही नहीं है, जो 5 स्टेप करेंगे वो क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना है y के सापेक्ष, तो वो 0 ही आएगा। यानी हमारे पास अवकल समीकरण का हल क्या हो गया, फिर अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण 1 ही हमारे पास क्या होगा अवकल समीकरण होगा y x प्लस log x प्लस x cos y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यह है हमारे पास अवकल समीकरण का क्या है हल है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अवकल समीकरणों के हल प्राप्त करने हैं, और सॉरी सी है बिल्कुल कांस्टेंट लगाना जरूरी है इसमें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें अपने अवकल समीकरण के बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे तथा अवकल समीकरण यथायथ अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें जुड़े हैं आप। उससे पहले आपको बता दें कि इसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करें इसको टेलीग्राम से, वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की पीडीएफ्स मिलेंगी इससे संबंधित
आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की पीडीएफ चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, इस पर 8 लेक्चर हो चुके हैं, 8वां लेक्चर है, 8 लेक्चर हो चुके हैं, इसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि जो अभी स्टार्ट किए हैं 8 लेक्चर बहुत कम है इसके, और भी बहुत लेक्चर बन सकते हैं इसके, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स इसमें चल रहे हैं। 8 अब तक हो चुके, लेकिन जो 8 हो गए हैं, ये पहली वीडियो जो था अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो वास्तव में बीएससी वाला पार्ट है। इससे जो पहले 7 पार्ट्स थे वो किससे संबंधित थे, केवल और केवल क्या थे, 12th के ही क्वेश्चन थे, आपको पता है वो तो, जिसमें अपने चरों का अर्थ करना वगैरह, समघात अवकल समीकरण, बर्नौली समीकरण के बारे में अध्ययन किया था, क्योंकि आप करके आए हो उसमें बड़ी मदद जानते हो। लेकिन इसमें क्या है हमारे पास, इसमें आज जो शुरू होने वाला है यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद स्पेशल बीएससी वाला पार्ट, ये बीएससी के ही केवल केवल टॉपिक आ रहे हैं इसमें, जो अब आपने 12वीं और 11वीं नहीं पढ़े, जैसे कि आज मैंने आंशिक अवकल के बारे में बताया, आंशिक अवकल क्या होता है, इसके नहीं पता लगा आंशिक अवकलन, कमेंट करें या फिर जाएं टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर कमेंट कर दें, मैं जवाब अवश्य दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं करना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें।